मैथ के प्रैक्टिस और रिवीजन के हल के लिए मात्र एक क्वेश्चन, जिसकी जटिलता यह है कि इसके हल करने से आपका होने वाला है रिवीजन पूरे मैथ का मैक्स लेवल पर। कैसे होने वाला है, क्या है ये जो अनाउंसमेंट हुआ था शॉर्ट्स में, उस पर वीडियो में डेप्थ चर्चा करने वाले हैं। कहाँ से आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। ध्यान से, पहले ध्यान से समझना भी है। जो लोग सच में सीरियस हैं वो सीरियस हो जाएं वीडियो देखने के लिए। और ये इसका उद्देश्य और मकसद भी क्लियर रखना है कि ये जो लॉन्चिंग की जा रही है, जिन लोगों को नहीं पता वो प्लीज़ इस वीडियो से जस्ट पीछे का एक शॉर्ट देख लें और फिर इस वीडियो पर क्लिक करें। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका मोर टू मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस में मास्टरी हासिल करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए कम से कम आपको मेमोराइज तो होना ही चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, ट्रिक्स, लॉजिक, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। यानी आपकी वो मेमोरी भी, मेमोराइज होना भी, मैथमेटिक्स का रिवीजन भी आवश्यक है। कैसे यह सब कुछ ब्रेन में रहेगा और फिर तब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटो मेमोराइज पे चला जाएगा, यानी फिर आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या था कि ज़्यादा प्रैक्टिस इज इक्वल टू ज़्यादा दिमाग लगेगा। यानी जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ब्रेन ज़्यादा खर्च होगा और तभी आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड बनेगा इस पर। और दूसरा था रिवीजन। जितना बार रिवीजन करें, जितना बार प्रैक्टिस में उसका यूज़ करें, उतना बेस्ट। तो इससे क्या होता था, कभी कभी बोर होना एक कंडीशन, यानी कि बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन करना अब एक बोझ भी लगना, या फिर कभी आपको बहुत जल्दी में करना है तो फिर पूरे मैथ का उसके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपका ये वाला, जो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे थे उतना ब्रेन खर्च हो रहा था, वो काम बस एक क्वेश्चन के प्रैक्टिस से हो जाए। कि इतने सारे लॉजिक हो, इतना कि भाई अब लगे कि अब थक गया है ब्रेन, बिल्कुल हालत खराब हो जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन में, ऐसा वाला। दूसरा, इसमें क्या हो कि उसी क्वेश्चन में एक ही में आपका भाई पहला चैप्टर का एचसीएफ लॉजिक लग रहा है, पता चला उसी टाइप के किसी में एलसीएम लॉजिक लग रहा है, पता चला उसी में द्विघात बहुपद का लॉजिक लग रहा है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा के मान वाला लॉजिक लग रहा है, रैखिक समीकरण का लॉजिक लग रहा है, त्रिभुज का लॉजिक लग रहा है, त्रिकोणमिति का लॉजिक रहा है, समांतर श्रेणी का लॉजिक लग रहा है। मतलब लॉजिक पे लॉजिक, सारा कॉन्सेप्ट लॉजिक एकदम घुसा हुआ और पूरा ब्रेन आपका लग रहा है और एकदम से जाग गया, रिविजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो ऐसी, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। और बात करें इसके, सचेत हो जाइए, इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले बस एक बार अपना गोल या उद्देश्य क्लियर कर लीजिए प्लीज। पहला गोल ये क्लियर रखना है कि बीएसीबी का लेवल चूंकि इससे कम है, बहुत बहुत कम है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बीएसीबी में आएगा नहीं। अब आप लोग सवाल करेंगे तो हम ऐसा क्वेश्चन क्यों लगाए, तो गोल बस यही है कि ये बीएसीबी के ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते, उन सब को एक कहानी, एक स्टोरी बनाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया है, जिससे कि भाई आप लोग एक ही पर दिमाग खर्चा करके बुरी तरह उलझाएं और बहुत सारा एक ही से जग जाए, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और वो बोझ थोड़ा कम फील हो। बोझ वैसे मतलब जो देख के बोझ फील होता था वो कम फील हो, बाकी ट्राई करेंगे तो फिर बोझ तो हो सकता है ज्यादा लग जाए, ठीक है। तो गोल ये है कि इसके सॉल्यूशन आने या ना आने से दो आपके केस बनेंगे। हो सकता है कि आप इसको सही सॉल्व कर पाए और हो सकता है कि आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए। दोनों केस में आप ही का फायदा है। कैसे, अगर आप सही सॉल्यूशन तक पहुंच गए तो इसका मतलब आपका सारा कॉन्सेप्ट शार्प है, क्लियर है, आपने बहुत जटिल प्रॉब्लम को अलग अलग लॉजिक लगा के सॉल्व किया और आप ट्रू सॉल्यूशन तक पहुंच गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ट्रू सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए तो भी इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका लगभग इसको ट्राई अगर आपने कर लिया, कम से कम सिर्फ ट्राई कर लिया, भले ही सॉल्व नहीं हुआ, तो उस ट्राई करने से ही आपको ये जग गया कि अरे मेरा इतना सारा कॉन्सेप्ट है और इतने में मुझको इतना इतना रिवाइज है, इतना का मेरा रिवीजन हो गया और ऐसा इतना सारा कॉन्सेप्ट है जो मैं भूल चुका हूँ, मुझको उसको जरूर से मुझे रिवाइज करना चाहिए। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगा पा रहा था, अरे ये तो मुझे याद ही नहीं आया क्या था। तो आप लोग इससे बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे। तो ये हो गया इसका क्लियर। और मैं ये सब इतना बोल रहा हूँ ये मत समझिए कि ये पेड है, ठीक है, ये फ्री ही किया है। अब इसके नाम की बात करते हैं कि क्या नाम रखा गया है इसका। तो इसका नाम है टीजीएस क्रिस्प 2026 मैथमेटिक्स। कैसा नाम लगा, ठीक है। टीजीएस तो यू नो तशारिफ जीएस, एंड क्रिस्प चैलेंजिंग रिवीजन एंड इंटेलिजेंस सुपीरियर प्रैक्टिस, ये हो गया।
इसका पूरा नाम और 2026 ईयर का नाम, मैथमेटिक्स इसके सब्जेक्ट का नाम। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? फिलहाल तो बहुत था ट्राई कि जल्द लॉन्च हो, या फिर जो भी, उतना एफर्ट डालने का भी मन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी 7 डाले हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन, ठीक है। और बीएसईबी के लेवल पर इससे मतलब मोटिवेशन से इसका कोई रिलेशन ही मत रखिए कि भाई कुछ भी नहीं है, बीएसईबी से इसका लेवल बहुत अप है, ऐसा क्वेश्चन बीएसईबी में आएगा नहीं, तो इसके सॉल्यूशन सही होने या गलत होने से मुझे घबराना नहीं है। लेकिन घबराना इस बात में जरूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको ट्राई करते टाइम में बहुत सारे क्लास 10 के ही कॉन्सेप्ट को भूल गया, तो पूरा क्लास 10 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कुछ कुछ पीछे क्लास का कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि वर्गमूल, ठीक है, या हो सकता है कुछ हो जाए स्पीड से रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रख लीजिए। मतलब एक जबरदस्त लेवल का हाइप बन जाना चाहिए इस क्वेश्चन के पीडीएफ को देखने के बाद, बिल्कुल हर तरफ, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो कमेंट हो। इसके कहने का मतलब कि सभी लोग सॉल्व करें, सभी लोग ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भर भर के पहुंचे, अधिक से। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो मैं भी सिंपल तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, ये सबसे इजी मेथड होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। और सभी लोग कमेंट में बिल्कुल धमाका और हर तरफ हाइप फैला दीजिए। धन्यवाद।